गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ मैं कि आप लोग सुखद होंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि आप लोग को जो टारगेट है उसका सॉल्यूशन बखूबी बेहतरीन ढंग से किया जाएगा और अच्छे ढंग से आप लोगों को दिया जाएगा। तो उसी के लिए हम यूट्यूब पर लाइव के लिए चले थे, लेकिन लाइव तो क्लास सही से सक्सेस नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। तो हम चाहते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को दें, जिससे आप लोग अच्छी तरह से उसका लाभ उठा सकें और अच्छा मार्क्स आप लोगों का आ सके। तो जैसे हम बोले थे कि जो भी टारगेट है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा और बेहतरीन ढंग से दिया जाएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एक सिर्फ बताया जाएगा कि इसका ये आंसर होता है, वो नहीं। उससे कोई भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसका भी बखूबी बताया जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा उससे, ठीक है। तो उससे हम जितने क्वेश्चन आएंगे और उससे आउट ऑफ भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड जो भी, तो आपको बखूबी उसका आंसर अच्छी तरह से आपको प्राप्त होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। टॉपिक पे हम लोग टारगेट में ये जो कहे थे, आप लोग इसको खरीद लीजिएगा टारगेट का जो भी ऐसे। और फिजिक्स का जितना है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे ढंग से आप लोग को दिया जाएगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे नॉलेज प्राप्त करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। तो क्वेश्चन है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान पूछ रहा है। तो एप्सिलॉन आर का जो मान पूछ रहा है उसका होगा तो क्या होगा, सही ढंग से उसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग एप्सिलॉन आर एक होता है, एक एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम अच्छी तरह से पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे एप्सिलॉन आर पर, ठीक है, कि एप्सिलॉन आर क्या है, ठीक है। तो हम बताए थे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। जैसे कोई दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव यहाँ पर है, मान लेते हैं, या पॉजिटिव भी मान सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, कूलॉम के अनुसार बताया गया था कितना फोर्स अप्लाई होता है। ऐसे कूलॉम बताया था कि इसके बीच जो फोर्स लगता है दोनों बल के समानुपाती और बीच के दूरी को वर्ग के वेग के समानुपाती, जिससे आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इतना आता है। जिसमें से ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं मुक्त आकाश की परावैधता। इसका बोला गया है मुक्त आकाश की परावैधता को, एप्सिलॉन नॉट को। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। इसको विद्युतशीलता ही बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता में हम बताए थे कि इसका जो SI मात्रक होता है, एक तो होता है क्या SI मात्रक, इसका निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति मीटर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर प्रति यहाँ पर आ जाएगा फोर्स, तो प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक, या इसको बोल सकते हैं फैराड प्रति मीटर। एक मान फैराड होता है, क्या होता है, फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। दिख नहीं रहा है तो बोलिएगा, ऊपर लिख देंगे। इसका होता है एक और FM प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। इसको बोलते हैं क्या, फैराड बोलते हैं, फैराड प्रति मीटर, या कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इतना ऐसा मात्रक इसका होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, इतना ऐसा मात्रक इसका होता है। साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट का, इसका जो बीमा की बात करते हैं, बीमा है एप्सिलॉन नॉट का होता है, सिंपल लिख देना MLTA, एक यहाँ स्टार्ट करना है, आपको कुछ नहीं, MLTA लिख देना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है,
और पीछे से माइनस लगा देना है, ठीक ना। इतना उसका बीमा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ना MLT ML 1 2 3 सॉरी पीछे से नहीं, माइनस आगे से लगा देना है, ठीक ना। M-1 M-3 D4 M2, ठीक है ना। इसका उसका क्या होता है, बीमा होता है। ये तो होता है क्या कि जैसे दो चार्जेज है, इस चार्ज के बीच में हवा हो या कुछ भी नहीं हो, तो उस स्थिति में जो फोर्स अप्लाई होता है, इसको फोर्स होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इतना ही फोर्स अप्लाई होता है। देखिए सपोज कोई भी इसके बीच में हवा न मान करके जल मान लिया जाए या ऑयल मान लिया जाए या अन्य पदार्थ मान लिया जाए, तो इतना ही फोर्स नहीं होता है। अर्थात आप हवा में दौड़ रहे हैं और हवा में दौड़ रहे हैं, तो बताइए जल में दौड़िएगा तो क्या स्पीड नहीं होगा, घट जाएगा ना। तो वही बात है कि अगर आप हवा में हैं तो हवा में इतना अप्लाई होगा फोर्स, लेकिन वही कोई माध्यम में आप दौड़ते हैं, चाहे माध्यम में दो चार्ज रखा है, कोई माध्यम में, जल माध्यम, कोई भी माध्यम में, तो उस स्थिति में इस पर जो अप्लाई होगा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन उस माध्यम का आ जाएगा परावैद्युतांक। इसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन को परावैद्युतांक, और Q1 Q2/r², ठीक है। तो परावैद्युतांक आ जाता है, उसी परावैद्युतांक पर हम फोकस तब करते हैं। तो अर्थात एप्सिलॉन r जो होता है आपेक्षिक विद्युत शीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है, इसी को कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, जो हर पदार्थ के लिए अलग होता है। क्योंकि दो चार्ज होता है, दो चार्ज है, इसके बीच में एयर या वैक्यूम, ठीक है, हो तब एप्सिलॉन नॉट आता है, तो 1/4r² होता है। लेकिन ठीक है, इसके बीच में कोई अदर माध्यम आ जाए, ठीक है, जो उसके प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र का विरोध का माप करता है, जिसको एप्सिलॉन r या परावैद्युतांक कहते हैं, जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन r से सूचित किया जाता है, ठीक है। वो आ जाता है क्या, तो इसके बीच में मान लेते हैं हवा और वैक्यूम को छोड़ करके जल आ जाए, ऑयल आ जाए, अब्र का प्लेट आ जाए, कुछ भी अदर पार्ट आ जाए, तो उस स्थिति में, ठीक है, परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर होता है उस माध्यम का परावैद्युतांक और हवा या निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को, हवा या निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अगर इसका SI मात्रक की बात करते हैं, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसका भी निकालिएगा तो दोनों कट जाएगा। बीमा की बात करते हैं, बीमा भी इसका नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन पूछ रहा है ये बात क्वेश्चन में कि हवा में इसका मान क्या होगा, तो कोई भी अदर मीडियम रहता है, ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग माध्यम होता है, जिसमें से जल का माध्यम बताया गया था, जल का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या बताया गया था, 1.0001 होता है, ठीक है, जिसको हम लगभग 1 कहते हैं, अर्थात इसका मान हो जाएगा 1। तो इसमें ऑप्शन जो भी होगा वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, इसका राइट आंसर होगा सी, अर्थात 1 होगा। क्या होगा, 1। तो ऐसी बातें हैं जो एक एक सॉल्यूशन के साथ हम लोग लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग इसको रख लीजिएगा, साथ में रखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा, और नहीं तो फिर अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए अपने पास अपने साथ में जरूर रखिएगा, ओके। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, कह रहा है कि कोई विद्युत क्षेत्र है में कण पर लगने वाला बल कितना होगा।
विद्युत क्षेत्र में कितना बल लगेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो बताया थे विद्युत क्षेत्र किसी भी वस्तु पर चार्ज देते हैं, ठीक है। इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये अपन चार्ज के कारण चारों तरफ एक क्षेत्र अप्लाई करेगा। इसी क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अगर इसके क्षेत्र में कोई कण आएगा, ठीक है, तो अपन जाति का रहेगा तो इसको भगाएगा, लेकिन दूसरा जाति का रहेगा तो कहे कि आ जाओ, ठीक है। तो उसके बीच में एक बल लगेगा, उसको टेल के भगाएगा तो पर भी बल लगेगा, और उसको खींचेगा तो पर भी बल लगेगा, ठीक है। तो दो प्रकार के यहाँ बल लगेगा। अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, एकांक आवेश Q को लाते हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पर लाते हैं तो इस पर एक बल अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि इसको जब यहाँ लाएंगे पॉजिटिव चार्ज तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो कहे कि जाओ मेरे पास सही है, प्लस आ रहा है, क्यों, इसके बीच एक बल लगेगा। उसी बल को उस बिंदु का तीव्रता कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं उस पॉइंट का। विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा क्या, कि जब कितना आवेश को आप ला रहे हैं, अगर ज़्यादा आवेश तो ज़्यादा बल, कम आवेश तो कम आवेश, ठीक ना, ठीक है। तो अर्थात बल लगेगा ज़्यादा, लेकिन तीव्रता ज़्यादा आवेश तो कम तीव्रता, ज़्यादा आवेश पर ज़्यादा आवेश तो कम तीव्रता, कम आवेश तो ज़्यादा तीव्रता, उस पर अप्लाई होता है। तो अर्थात प्रति एकांक आवेश को जो बल लगा, प्रति एकांक आवेश को लाने में विद्युतीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात E बराबर होता है 1/Q, इसलिए F बराबर कितना होगा, QE, अर्थात इतना बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र में कण पर लगने वाला बल कितना होगा, तो आता है F बराबर QE, कितना आता है, F बराबर QE, इतना बल कार्य करता है, ठीक है, इतना बल कार्य करता है। लेकिन बात करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र को हम लोग E से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें कि यह राशि कैसा है, राशि की बात करते हैं तो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट का, एसआई मात्रक का, तो एसआई मात्रक किसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। राशि भी आता है और एसआई मात्रक भी आता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। अगर हम इसका बीमा की बात करते हैं तो E बराबर होता है F/Q। E बराबर क्या होता है, F/Q। तो F एक बल है, क्या है, बल है, और Q कुछ ही है, आवेश है। तो अगर यहाँ बल का बीमा रख दे, यहाँ आवेश का बीमा रख दे, तो बताइए बीमा ना आ जाएगा। तो इसका बल का बीमा क्या होता है, mLT-2, और आवेश Q बराबर होता है IT माने इसका होता है IT माने Q बराबर IT, इसका बीमा होता है एम्पियर टाइम, AT होता है। अर्थात इसका यहाँ कर देते हैं A और T, ठीक है ना। तो इसको हल करिए, mLT-2, इसको ऊपर लेके जाइए तो -1 T-1, ठीक ना। तो mL कितना हो जाएगा, T-3 A-1, ये बीमा हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का बीमा mLT-3 A- इतना होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा जरूर से जरूर, क्योंकि बहुत जरूरी है यह सब, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा है, ठीक ना, बहुत जरूरी है। तो जिसको उतारना उतार लीजिए, साथ साथ नोट बुक और पेन ले लेके बैठिएगा। जो आपको दिक्कत होगा उसको नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा जरूर। लिखने से क्या होगा, आपको फायदा होगा, आपको रिपीटेड हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। तो लाइव क्लास में तो मज़ा कुछ और था, लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, क्या पता थोड़ा सा अच्छी तरह से वीडियो अपलोड नहीं होता है, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। इसको मिटा देते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। इसका है दूसरा क्वेश्चन तो जान गए, इसका हो जाएगा ए आंसर। तीसरा विद्युत फ्लक्स, क्या कर रहा है क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक बहुत ईजी है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर बताया गया था कि विद्युत फ्लक्स को साइन या फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई बराबर बताया गया था कि E/dA, ठीक है, इतना होता है, ठीक ना। अर्थात विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात फाई बराबर कुछ होता है E/dA होता है, फाई बराबर E/dA, ठीक है।
तो ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी है क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल से गुजर रहा है। ठीक है, तो सोचिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक हम लिखवाए थे क्या, वोल्ट प्रति मीटर, अभी जस्ट लिखवाए इसके पहले, ध्यान रखिएगा। और इसका होता है मीटर, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई सूत्र, तो लंबाई का मीटर चौड़ाई का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट प्रति मीटर, सॉरी वोल्ट -2 +2 -1, तो क्या हो जाएगा 1 है, अर्थात वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसका ऐसे मात्रा की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर, या एक और हो सकता है क्योंकि फाई बराबर सूत्र होता है ए इंटू डी। ठीक है, तो ई बराबर लिखवाए थे न्यूटन प्रति कूलम, ये भी तो लिखवाए थे, और क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम या मीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन ई है तो इसको लगाएंगे, अगर ई है तो ई लगाएंगे। ठीक ना, ई माने भी माने वोल्ट, एम माने मीटर, कितना हो जाएगा, एन माने न्यूटन, सी माने कूलम, इसके पावर माइनस प्रति, एम माने मीटर। अगर ऑप्शन देखिए कौन सा है, जो भी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है कितना, सी वोल्ट मीटर, तो इसका सी होगा वोल्ट मीटर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन विद्युत फ्लक्स याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। साथ ही साथ इसका बीमा निकालने का मन है तो बीमा भी निकाल सकते हैं, तो बीमा यहाँ पर लिख देते हैं, बीमाएं फ्लक्स फाई बराबर ए इंटू डी होता है। ठीक ना, तो ई का भी निकाले थे बीमा, तो ई का बीमा क्या आया था, ई बराबर आया था ए बटा क्यू, तो अर्थात एम एल टी -2 और क्यू का होता है ए टी, तो हो गया था एम, हो गया था क्या जी, एम एल टी माइनस कितना 3 ए -1, इतना आया था ना, तो यही वाला पार्ट्स यहाँ रख देते हैं कि ना, एम एल टी -3 ए -1, और क्षेत्रफल को जाने करते हैं एल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम एल क्यू और टी -3 ए -1 होगा ना, कि बीमा होगा किसका, फ्लक्स का। याद रखिएगा, चुंबकीय विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसका ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर होता है, और साथ ही साथ इसका एक और जैसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक देखें तो क्या होता है, एम एल टी -3 और ए -1 होता है, और बीमाएं देखें विद्युत फ्लक्स का, तो एम एल 3 टी -3 ए -1 होता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, और इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो जान रहे हैं सी तीसरा का। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन में। इससे जितने क्वेश्चन रिलेटेड होंगे सारे के सारे क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर देंगे, ठीक ना। अब इससे जो भी आएगा बोर्ड में पक्का एकदम सही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। सारा के सारा आंसर आपका सही आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आप फटाक से मार दीजिएगा, ठीक ना, छूटेगा नहीं। टाइम लगेगा लेकिन बेहतर सोल्यूशन होगा, समझ जाइए। अब चौथा क्वेश्चन है, Q बराबर एन ई कह रहा है कि इसका संबंध है एन का संभव मान, एन का संभव मान न है, न माने नहीं है ना, नहीं है, कौन सा नहीं है, तो एन का संभव मान कौन सा नहीं होगा, ठीक है। इसमें से तो ऑप्शन भी दे हैं, ऑप्शन दे हैं क्या जी, कितना दे ऑप्शन, कहाँ गया चौथा, 4 8, ए में दे हैं 4, बी में दे हैं 8, सी में दे हैं 4.2 और डी में दे हैं कितना, डी में दिया हुआ है कितना जी 100। चारों में से आंसर क्या होगा ये अप्लाई करना है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, Q बराबर एन ई, आपको एक बताए थे बातें आवेश का क्वांटिमिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया था। क्वांटिमिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटिमिजेशन माने कि क्वांटिमिजेशन कहने के मतलब क्वांटिमीकरण आवेश का। क्वांटिमीकरण में बोला जाता है कि कोई भी पदार्थ होता है इसके अंदर जो चार्ज दिया जाता है, जो भी चार्ज दिया जाता है,
तो चार्ज तो मेन फुल्ली होता है इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है कि कौन सा क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एकरा में जाएगा तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एकरा में से निकलेगा तो कौन सा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो के को इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही चार्ज होगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन आधा, 2 गो, 1.5 गो ऐसे होता है। 1 गो पूरे हो सकता है, 2 गो हो सकता है, लेकिन 1.5 गो, 2.5 गो नहीं हो सकता है। स्टूडेंट कैसे होता है कि 4 गो स्टूडेंट है, 10 गो स्टूडेंट आया है, 4.5 गो कभी कहे हैं, 2.5 गो कहे हैं, वही बात है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जितना जाएगा, ठीक है, अगर मान लो 4 हो जाए, पूरे 4 हो जाएगा, अर्थात पूर्णांक गुणज होगा, पूर्णांक गुणज होगा ई का, अर्थात इसके अंदर पूरा नंबर होना चाहिए। सिंपल समझ जाइए, पूरा होगा वो सही होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तो होगा संभव मान, ये भी संभव मान होगा, ये भी समझ, लेकिन संभव मान नहीं होगा। इट इज राइट आंसर सी 4.2। 4.2 क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो पूरा होता है वही सही होता है, और नहीं तो सही नहीं होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पचमा कह रहा है, ठीक ना। 5 क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। किसका, आवेश का। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। देखिए, पृष्ठ माने सतह, पृष्ठ माने सतह। अगर ई मान लेते सतह हो गया, इस सतह मान लेते 4 गो आवेश है, 4 गो 5 गो कम आवेश है, ठीक ना। तो इसका डेंसिटी कम है, और ज़्यादा आवेश तो डेंसिटी ज़्यादा, जितने होगा उतने ज़्यादा होगा, जितने कम उतने कम, ठीक है। तो अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व से हम लोग यही समझते हैं कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश का कुल परिमाण, अर्थात आवेश घनत्व को याद रखिएगा, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते हैं सिग्मा, स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाला सिग्मा है, और बड़की लिखेला है तो ऐसे होता है, ठीक ना। तो स्मॉल वाला सिग्मा है, ठीक है। तो स्मॉल वाला सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है क्या कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में जितना क्षेत्रफल है, प्रत्येकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश का कुल परिमाण को, कि जितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार कितना आवेश दिया गया है। और आवेश ज़्यादा तो ज़्यादा, आवेश कम तो कम। तो कहने का मतलब आवेश का मान ये क्षेत्रफल है, आवेश 33 है, तो इसका घनत्व भी 33 कम ही रहेगा। लेकिन आवेश क्या होगा, एक और बढ़ा दीजिएगा तो देखिए घनत्व ज़्यादा हो गया ना, और ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो और देखो पास ढेर मानी ज़्यादा हो जाएगा। घनत्व ज़्यादा हो गया ना, और बढ़ाना तो और घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब आवेश बढ़ाइएगा तो घनत्व भी बढ़ेगा इस क्षेत्रफल में, अगर आवेश को घटाइएगा तो घनत्व भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। लेकिन यही बात है कि क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, यहाँ मान लीजिए क्षेत्रफल बढ़ा दिए, बताओ उधर आवेश है नहीं है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हम इसके क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो घनत्व मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसके में क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है। हम बात करें चार्ज पर, चार्ज को बढ़ा देंगे तो भी बढ़ जाएगा, अगर चार्ज को घटा देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। तो इस पर डिपेंड करता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व प्रत्येकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश के कुल परिमाण को आवेश का क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक ना। तो अर्थात कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। अगर हम राशि की बात करते हैं तो राशि एक अदिश है। कैसी राशि है, अदिश है। अगर इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसका राशि एक अदिश है। अगर हम बात करते हैं एस आई मात्रक की, ठीक है ना, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक होगा, देखिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, क्षेत्रफल का होता है मीटर, लेकिन क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या था, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको कभी कभी ऐसे ही देता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम बटा क्षेत्रफल के मीटर, लेकिन मीटर हो जाएगा, ठीक ना।
तो मीटर स्क्वायर आएगा इसका, तो कूलम मीटर स्क्वायर अर्थात कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्या जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। इसका समझ ही गए हैं कौन सा आंसर होगा सर, ठीक है। अर्थात इसका बी आंसर हो जाएगा कुल आवेश, सॉरी आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इसका आंसर हो जाएगा आर कुल बी 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 लिख रहा है, ठीक है ना, बी होगा, सही बात है। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, बी इज द राइट आंसर। छठा क्या है, किसी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक प्रावैधुतांक एप्सिलॉन आर का होगा। तो हम तो बताएंगे, पहले ही बता दिए, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या होगा से, तो हम बताते हैं ना, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, माने अपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक, अपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक, ठीक ना, कितना होता है। तो माध्यम का विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक कहते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग इसका तो आंसर समझ ही गए होंगे कौन सा आंसर होगा। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, तो कह रहा है कि कौन सा एप्सिलॉन आर होगा, तो यही होगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये इज राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना। चलिए अब इसके बाद है पानी, पानी पानी हो गया सतमा, पानी का प्रावैधुतांक, पानी का प्रावैधुतांक क्या होगा, ठीक ना। तो पानी का प्रावैधुतांक देखो हम लिखवाए थे, हर टेम्परेचर पर पानी का प्रावैधुतांक अलग अलग होता है। जैसे अब्रक का हो गया, ठीक है, सोना का हो गया, लोहा, माने जितना धातु है वो सब धातु का होता है। कितना हम बताए थे, धातु वाला याद रखिएगा, इसका अनंत होता है प्रावैधुतांक, कितना होता है, अनंत। उसी प्रकार पानी का भी एक प्रावैधुतांक होता है 80, जो 20 डिग्री सेल्सियस पर है। कितना डिग्री सेल्सियस पर है, तो टेम्परेचर चेंज होने पर इसका भी मान चेंज होता है, याद रखिएगा। आपको जो जो क्लास किए हो सभी क्लास को, जो सभी स्टूडेंट को हम बताएं कि सब पानी पर कितना होता है, कौन सा टेम्परेचर पर कितना होता है, ठीक ना, इसको केयर करिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन जनरली पूछता है कि पानी का प्रावैधुतांक कितना होता है, 80 मानना है। जितना प्रावैधुतांक लिखवाए भी होंगे लिस्ट में, तो 20 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पर लिखवाए होंगे। और एक और चीज नोट याद रखिएगा कि धातु का प्रावैधुतांक का मान होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है, इन्फिनिटिव। चलिए तो ये आपका तो आंसर आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, आता 8वां क्वेश्चन की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। बहुत जबरदस्त है ना। तो आपको पढ़ाया गया था कि जो दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r हो, इस पर चार्ज q1 हो, इस पर चार्ज q2 हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसके बीच जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा r स्क्वायर काम करता है। बोलो क्या था कि नहीं, इतना कार्य करता है ना। इतना जब कार्य करता है तो हम ये बताए थे कि E जो होता है कांस्टेंट के रूप में आता है, इट इज ए कांस्टेंट पार्ट्स, फिर अप्लाइंग टू चार्ज के बीच, दोनों चार्ज के बीच एक कांस्टेंट पार्ट्स होता है जिसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होता है, तो इस कांस्टेंट को ऐसा मान कहते हैं कि दो चार्जों के बीच फिक्स अप्लाइड फोर्स नहीं लगता है, तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए जो पार्ट्स आता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक ना। ये कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू मान होता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है कूलॉम कांस्टेंट, कूलॉम नियतांक। इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियतांक या कूलॉम नियतांक कहते हैं। इसका मान की बात करते हैं कि इसका मान कितना होगा। इसका मान होता है, फिर याद रखिएगा 9 × 9 कहता है 9 × 10 के पावर 9 होता है इसका मान, कूलॉम नियतांक का मान होता है। अगर ऐसा ही मात्रा की बात है तो इसको यही छोड़ दो, इसको ऊपर लेके चल जाओ, तो न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा कूलम नियतांक का मान पूछ दे तो आपको 1/4πε0 का मान ही बताना है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर पूछ दे कि एसआई मात्रक क्या होगा, किसका? कूलम नियतांक का, इसका एसआई मात्रक, कूलम नियतांक का एसआई मात्रक, तो इसको यही छोड़ दीजिएगा, यही कूलम नियतांक रहता है तो यही रह जाएगा। तो ये तो बल होगा न्यूटन, आई जब भी जाएगा तो इसके साथ गुना में तो मीटर स्क्वायर, आई जब भी जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो बटा में कूलम स्क्वायर होगा क्योंकि 2 है चार्ज, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसको कूलम नियतांक कैसे मात्रक कहते हैं और इसका मान होता है 9×10⁹। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट। इसको उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको भी अच्छे लग रहे होंगे तो इसको तो कमेंट करने की है, ये नहीं है तो आप लोग क्लास में जिसको डाउट होगा तो क्लास में बोलिएगा कि इसको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया है तो हम बताएंगे। लेकिन लाइव क्लास की प्रोसेस कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। ऐसे लाइव क्लास अच्छी तरह से नहीं ढंग से चल पा रही है, इसलिए रिकॉर्डेड आपको बोले थे तो रिकॉर्डेड दे रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सही संबंध 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित सही संबंध क्या है, तो आपको पहले बताया गया था, ठीक ना। क्या बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है क्या जी, एक काम का इसको लाने में जो बल लगता है E बराबर होता है इतना, E बराबर होता है क्या, A/Q। देख रहे हैं ये क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे थे, कितना आंसर आ रहा है आप लोग का, बीच बीच में दूसरे रिलेटेड उससे आ जा रहा है, इसलिए वो जवाब अच्छी तरह से जान गया था, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन दिया आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको तक ये आंसर यही है, सही है। अगर ए बराबर पूछता है तो ए बराबर कितना होता है, क्यू ही होता, जो पहला में दिया गया था इसके पहले पूछे जाए तो इसके लिए हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं ना है, सब तो बता दें इसके बारे में। और इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि यह जो है बल है, ठीक है। बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है, इसका विमाग होता है, ठीक ना। विमाग की बात करते हैं, मात्रक हो गया, मात्रक हो गया न्यूटन। अगर विमाग की बात करते हैं तो बीमा होता है L/T-2, ठीक है। और क्या बात करते हैं, सीजीएस मात्रक बोलते हैं, डाइन होता है, क्या आता है, डाइन। ये याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, ठीक ना। 1 न्यूटन और 10 के पावर 5 डाइन, सॉरी माइनस में होता है प्लस में होता है 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक ना। याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इस पर बात करते हैं क्यू, क्यू माने आवेश, क्यू क्या है, आवेश है, आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है। आवेश का एसआई मात्रक की बात करते हैं, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका ऐसे मात्रक होता है कूलम, क्या होता है, कूलम। यहाँ बताया था क्यू बराबर होता है AT या IT, तो इसको एक और ऐसे मात्रक कह सकते हैं। अब इसका ऐसे मात्रक एम्पियर और समय का सेकंड, या हम कह सकते हैं एम्पियर सेकंड, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक कुछ होता है एम्पियर सेकंड या कूलम होता है, ध्यान रखिएगा, एम्पियर सेकंड या कूलम होता है। अगर हम बात करते हैं विमाय की, विमाय क्या होगा, तब विमाय क्यू, क्यू बराबर होता है IT, तब बीमा निकाल लीजिए, क्यू माने आवेश, आवेश का बीमा, आवेश का बीमा, ए माने एम, विद्युत धारा, विद्युत धारा का ए होता है या आई भी लिखा जाता है, और टी माने समय, समय का होता है इतना AT, ठीक है ना, AT होता है। अगर राशि की बात करते हैं तो राशि जो है आवेश, आवेश एक अदिश राशि है, क्या राशि है, अदिश राशि है। इसका हम बात करते हैं सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक किसका होता है, क्या जी, सीजीएस मात्रक होता है फ्रैंकलिन, ठीक ना, फ्रैंकलिन होता है, ठीक ना, या ESU होता है, ठीक है, ESU होता है सीजीएस मात्रक, या फ्रैंकलिन होता है, कह सकते हैं, ठीक ना। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आप लिखे हुए देखिए, आवेश, आवेश का बीमा। देखिए आ गया ना, उससे रिलेटेड सही क्वेश्चन बता देंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी आवेश का बीमा, तो आवेश को हम बता ना Q बराबर होता है आई टी, तो आई का होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का ए होता है, और टी माने समय, समय का होता है टी, ए टी, या टी ए भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ए टी इज द राइट आंसर, ए, इसका ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ रहा है क्या, क्वेश्चन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है जी, मात्रक कुछ का होगा इससे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक का होता है, बता देते हम, तो लगता है कि बताए हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का है, इसको बोलते हैं विद्युत शीलता, यही कहलाता है कि दो आवेशों के बीच कितना विरोध कर रहा है उसी का माप करता है, जिसको विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक ना। विद्युतशीलता, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक ना, परावैधुता, क्या कहते हैं, परावैधुता कहते हैं, ठीक है। किसका, निर्वात, निर्वात का, निर्वात का प्रवैधता, मुक्त आकाश की प्रवैधता इसी को कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं मुक्त आकाश की परावैधुता हो गया, ठीक ना। लेकिन हम बात करते हैं कि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा मात्रक की बात करते हैं, तो इसका ऐसा मात्रक हम बताए थे, कैसे बताए थे कि देखो जी, फोर्स अप्लाई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इसका ऐसे मात्रक निकालना है, तो इसको ट्रांसफर यहाँ कर दीजिए, इसको ट्रांसफर यहाँ कर दीजिए, तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बल का, यहाँ आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम हो जाएगा, लेकिन दो है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बल आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, ऊपर जाएगा तो -1 मीटर हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो माइनस, तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको बोले थे कि फैराड प्रति मीटर होता है, क्या होता है, फैराड प्रति मीटर होता है। इसका बीमार की बात कर रहे थे, तो बीमार होता है, क्या लिख देना है, MATA, और लिखना है 1 2 3 4 तक ले, क्योंकि 4 गो है, तो शुरू में 1 लिखना है, लास्ट में 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, और आगे माइनस लगा देना है। अगर माइनस लगाने में कंफ्यूजन है कि पीछे लगा कि आगे, ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई के पावर हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि सॉरी, जैसे मान लो तो m हो गया, तो इसके पावर 1 है ही है, लिखो या ना लिखो, कोई 6 है तो 6 के पावर 1 है, फिक्स है, लिखो या ना लिखो, तो वही बात है, इसके पावर 1 लिखा गया है, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना कि 1 2 यहाँ 3 4, तो 2 सही है, लेकिन 1 लिखा गया है, रीजन क्या है, 1 का पावर माइनस लग रहा होगा तब ना अथी है, इसलिए माइनस आगे लगा दिए, तो -1 और -3 और 4 के पावर 2, तो a-1 a-3 T4 a²। तो पूछ रहा था क्या जी, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो मात्रक 2 बार है कि फैराड प्रति मीटर या कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें से जो भी आंसर है, कौन सा आंसर दे रहा है, आंसर दे रहा है आप लोगों का बी, फैराड प्रति मीटर, बी द राइट आंसर। आपको पहले बताया था, लेकिन ना 1 से रिलेटेड बहुत कुछ होगा, इसलिए आप लोग देखते रहिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सोल्यूशन दे रहा है, जो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आशा कर रहे हो कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। अब 12 क्वेश्चन कर रहा है, 10-10 भी क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर देना तो आपके लिए तो बेस्ट है। तो 12 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं ना जहाँ तक सोल्यूशन हो। तो 12 क्वेश्चन का है, किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगा। कह रहा है कि 2 को आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है Q, मान लेते Q1, और यहाँ से एक और दूरी पर है Q2 आवेश, पल से मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। तो जब इस नॉर्मल स्थिति में जो फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्स का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन में पहले है, तो पहले कह रहा है कि दो आवेशित कणों के बीच एक बल लग रहा है, तो एक मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक ना। अब पुनः दूसरा स्थिति बात कर रहे हैं, यही चार्ज है Q1 है Q2 है, आई चार्ज है Q2 प्लस में, लेकिन बात कर रहा है कि बीच की दूरी आधी कर दिया, इतना से आधा कर दिया कर रहा है, लो आधा कर देते हैं, प्लस Q2 आधा कर दिया, पहले वाले R अब हो गया कुछ R/2, अब हो गया मेन, पहले था R लेकिन अब इसके बीच की दूरी क्या हो गया R/2 कह रहा है, आधा कह रहा है, ठीक ना। तो विद्युत बल क्या होगा, तो मान लेते हैं विद्युत बल F डैश होगा, इसके पहले F लग रहा होगा, तो अब मान लेते हैं F डैश लग रहा है बल, ठीक ना। तो फोर्स बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक ना। तो अब की कंडीशन में जब आधा कर दिया तो कितना बल लग रहा है, इतना लग रहा है, ठीक ना। लेकिन कह रहा है कि दूरिया को आधा करो, दूरिया आधा करो ना, तो आधा कर देते हैं, तो आर की जगह पर आर ना रखना है, R/2 रखना है, लेकिन एक स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर के स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इतना आ गया। तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, अब उन्हें 4 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मान जो है, ई वाला का मान F है, तो यहाँ पर रख देना, यहाँ पर रख देते हैं, तो इसका मान पूछिए F है, अब उन्हें 4 F डैश, तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा 4F होगा, ठीक ना। अर्थात करा 12 के ए आंसर राइट, 12 कौन सा आंसर होगा, ए इज राइट आंसर, 4 गुना हो जाएगा। सिंपल इसको बनाने का रिजल्ट एक और शॉर्टकट तरीका बताते हैं, इसको उतार लीजिए, उतारने को मन था, ठीक ना। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका, बहुत इतना लंबा चौड़ा तरीका हो गया, एकदम शॉर्टकट तरीका। सूत्र मेन है क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर, ठीक ना। ध्यान, अब कह रहा है कि दूरी आधा कर दीजिए, ठीक ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और दूरी को आधा कर दीजिए, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, 4 ऊपर चल जाएगा। इसका मान जो है ये नया मान लेंगे F डैश, इसका मान इसके बराबर है ना, F के बराबर, तो यहाँ पर F रख दो, F गुने 4 यानी 4F के बराबर हो जाएगा, जो भी आएगा डायरेक्ट कैसे मारेंगे निकालेंगे, तो इतना लंबा चलेगा। अर्थात हो जाएगा ए, किसी बिंदु पर, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, आसान बताओ, केवल बताइए 100 बार, देखिए तो कितना रिलेटेड क्वेश्चन पे था। 13 के क्वेश्चन इजी है, कह रहा है कि E का मान जो बराबर F/Q होता है, तो बताइए कौन सा मान होगा, तो E बराबर F/Q, E बराबर F बटा, अरे E बराबर F/Q होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है A बराबर QE, अब एक में से देखो कौन सही है, चूज करो। बी देखो E बराबर F/Q दे रहे हैं, तो बी सही है, क्या टेंशन है, कितना इजी है बताओ तो, है ना। तो छोटा छोटा अपवाद वाला हम लोग को पैदा करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, हाँ 13 क्वेश्चन, कोई भी वस्तु को आवेशित किया जाता है द्रव्यमान क्या होगा, ध्यान रखना। कोई वस्तु को जब हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, समझो है ना। तब ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, इसको आवेशित करते हैं, तो इसको आवेशित कोई भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो या नेगेटिव, द्रव्यमान पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव करेंगे तो पर भी उसके द्रव्यमान पे इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव करेंगे तो पर भी उसके द्रव्यमान पे इफेक्ट करेगा। तो कौन सा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ठीक है। तो द्रव्यमान में अगर तुम पॉजिटिव करता है इसको, ठीक है ना, इसको तुम पॉजिटिव करता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, पॉजिटिव का अर्थ होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान का घटेगा, ठीक ना। लेकिन जब द्रव्यमान एक, अगर इसको हम नेगेटिव करते हैं, में इलेक्ट्रॉन माने डाल रहे हैं, पॉजिटिव करना माने इलेक्ट्रॉन निकालना,
द्रव्यमान घटेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन जब इसको हम नेगेटिव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डालना, ठीक है, तब उस स्थिति में इसमें क्या होगा, द्रव्यमान, तब इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है। तब हमको ये बोल रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, लेकिन द्रव्यमान पे इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव करेगा तो पर भी, नेगेटिव करेगा तो पर भी। लेकिन जब पॉजिटिव करेगा तो द्रव्यमान होकर घटेगा, और जब नेगेटिव करेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि आवेशित किया जाता है, अभी ना कह रहा है कि पॉजिटिव की नेगेटिव, सिर्फ आवेशित किया जाता है। तो आवेशित किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो सकता है, डी आंसर आ रहा है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक ना। जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो द्रव्यमान घटेगा, माने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सिंपल। जब नेगेटिव करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, माने इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ठीक ना। तो बढ़ भी सकता है, घट। अगर सपोज कहता कि इसको पॉजिटिव किया जाता है किसी वस्तु को, सोचो जवाब क्वेश्चन पूछने का तरीका, और वो कहता कि हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो क्या होगा द्रव्यमान, ठीक ना, तो एक घटता, कहता घटता। कहता कि न एक नेगेटिव करीब किया जा रहा है, नेगेटिव किया जा रहा है, द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। तो समझ में आ रहा होगा, हम सोच रहे हैं हम लोग की बात, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो फिर भी समझने की कोशिश करो, और क्या, ठीक ना, कैसे ना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताए थे, ऐसे मात्रा क्या होता है, सोचो, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया था ना, इसमें से कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, कुछ होगा, बताओ, कमेंट करो, कमेंट की जगह नहीं है, कैसे करेगा, ठीक ना। तो इसलिए क्या होगा, इसका हो जाएगा प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही बोले थे, अर्थात ए सही है। तो दिक्कत वाली बात, ठीक ना। आवेश का पृष्ठ घनत्व के बार हटवाएगा, दो बार तीन बार दे रहा है, एक बार आओ आ गया। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से सूचित करते हैं, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, या डेल्टा ए भी कर सकते हैं, डेल्टा क्यू भी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है, अर्थात होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। क्यू बटा ए है ना, जहाँ ए इज राइट आंसर, ए कुछ है ए। तो ये बताया था कि ये अदिश राशि हवा, इसका ऐसा मात्रा कुछ होगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हवा, बीमा कह सकते हैं, बीमा का होता है। तो इसका होता है ए टी आवेश का, और एक होता है क्षेत्रफल के एल स्क्वायर। तो इसको हल कर दो, तो एल के पावर -1 टी एल, अगर एम के रूप में लिखा जाता है तो एम एल -1 टी एल, तो एक का पावर एम है ना, तो जीरो कर देंगे, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, ये बीमा लिखवा देंगे क्योंकि पूरा पूछ सकता है, ठीक ना। तो अर्थात विद्युत क्या बोलता है, पृष्ठ घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में से कुल परिमाण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाने से पहले, 16 क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ तक बता दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, ठीक ना। आज 15 तक क्वेश्चन सोल्यूशन करवा दिए, 15 तक क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएं तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। 16 अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, अब हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर सजेशन दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में मेरे जान ही करते हैं चैनल, ठीक ना, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। फिजिक्स बाय सोनू सर, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसका जो भी आप सोल्यूशन करवाए हैं, ठीक है, उस सभी का सोल्यूशन चल जाएगा पेपर। जिसके पास टारगेट नहीं होगा उसको हम भेज देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। 15 तक सोल्यूशन हम करवाते हैं, 16 के बाद अगले दिन हम करवाएंगे जो वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम सोल्यूशन करवा रहे हैं जिस प्रकार, उसको एक नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा और अच्छी तरह से उसको देखिएगा, क्योंकि एक सोल्यूशन के पीछे कई क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से सबका नॉलेज होता है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से हमें और भी कहने का मतलब, और भी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा बनाने का, मोटिवेट करने का हमको और भी अच्छा लगे,
जिससे हम आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से बना करके शेयर कर सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग सुखद होंगे, अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक।